मुद्दे की बात मयंक तिवारी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। आज मुद्दा है झारखंड चुनाव और चुनाव को लेकर पार्टियों में छिड़े सियासी संग्राम का। झारखंड की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर बीजेपी संकल्प पत्र को जारी कर आदिवासी समुदाय को साधने के लिए बड़ा दांव चला। समान नागरिकता संहिता यूसीसी से आदिवासियों को छूट, झारखंड में घुसपैठ पर पूरी तरह से पाबंदी, अवैध खनन पर रोक लगाने और कल्याणकारी योजनाओं का वादा करके गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से झारखंड की रणभूमि में उतरकर सियासी माहौल बनाने की कवायद करते नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में माटी, रोटी और बेटी के संकल्प के साथ चुनावी मैदान में उतरी है, लेकिन उसका प्राइम फोकस आदिवासी समुदाय को साधने का है। इसीलिए आदिवासियों को लेकर तमाम वादे किए गए हैं, चाहे यूसीसी से उन्हें बाहर रखने की बात हो या फिर अवैध खनन पर रोक लगाने की। इसके अलावा किडनी मरीजों को फ्री डायलिसिस सुविधा, अग्निवीर जवानों को नौकरी और 2.87 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। इस तरह अमित शाह ने झारखंड के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करते हुए स्थानीय मुद्दों पर बात की और राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डाला, लेकिन रणनीति आदिवासी वोटों तक पहुंचने की रही। झारखंड विधानसभा चुनाव में अमित शाह ने ऐलान किया कि बीजेपी सत्ता में आती है तो समान नागरिक संहिता को लागू करेगी, लेकिन आदिवासी समुदाय के यूसीसी से बाहर रखा जाएगा। अमित शाह ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी पेशा एक्ट लागू करके आदिवासी समुदाय को पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था की मान्यता देगी। केंद्र सरकार ने पेशा अधिनियम 1996 कानून लागू किया था। पेशा नियम आदिवासी स्वशासन के लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है, जिसमें ग्राम सभाओं, पंचायत स्तर पर प्रथागत कानूनों, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं के अनुरूप करने की शक्तियां दी गई हैं। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि बीजेपी आदिवासियों और दलितों के खिलाफ वन विभाग के जरिए दर्ज मामलों को रद्द करने की सिफारिश करेगी। झारखंड में सत्ता में आने पर भारतीय जनता पार्टी सरना धर्म कोड के मुद्दे पर विचार विमर्श करेगी और उचित निर्णय लेगी। झारखंड में उद्योगों, खदानों के चलते विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। झारखंड के आदिवासी बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी अवैध घुसपैठ का नैरेटिव सेट कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि झारखंड में अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ को बीजेपी पूरी तरह से रोक लगाकर आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समुदाय की जमीनों को घुसपैठियों से वापस लेने के लिए एक सख्त कानून बनाने का भी वादा किया। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि बीजेपी यह सुनिश्चित करेगी कि आदिवासी समुदाय की महिलाओं से शादी करने वाले घुसपैठियों के बच्चों को आदिवासी दर्जा न दिया जाए। आगे कहते हैं, इससे आदिवासी समुदायों की भावी पीढ़ियों का फायदा मिल सकेगा और आदिवासी समुदाय अपने हितों की रक्षा कर पाएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी आदिवासी बनाम घुसपैठियों का सियासी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है, ताकि आदिवासी समुदायों के बीच खुद को मजबूती से पेश कर सके। खासकर झारखंड के संथाल परगना संभाग वाले इलाके में है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस सियासी दांव से संथाल संभाग में फायदा मिलेगा, जिसमें 18 सीटें हैं। बीजेपी इस पूरे बेल्ट में बांग्लादेशी घुसपैठियों के जरिए जमीन हड़पने का आरोप लगातार लगाती रही है। इस तरह झारखंड में करीब 30% आदिवासी समुदाय को साधने की स्ट्रेटेजी मानी जा रही है। इसे मास्टर स्ट्रोक भी बीजेपी की तरफ से आप कह सकते हैं, जो जेएमएम का वोट बैंक माना जाता है। 2019 में संथाल परगना 18 में से 14 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने जीती थी और 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी। भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो पत्र में खनन गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए जिला खनिज फाउंडेशन फंड को हर 6 महीने में ऑडिट कराने का वादा किया है। शाह ने कहा कि बीजेपी झारखंड में अवैध खनन, खास तौर पर अवैध रेत खनन पर अंकुश लगाएगी, लगाम लगाएगी। ग्राम पंचायतों को घाटों से
रेत निकालने का अधिकार देगी। स्थानीय लोगों और राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के जरिए अतीत में इस प्रथा के बारे में लाल झंडा उठाए जाने के बाद महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरह अवैध खनन माफियाओं पर नकेल कसने की पूरी तरह से योजना है, प्लानिंग है। माना जा रहा है कि अवैध खनन पर रोक लगाकर आदिवासी समुदाय के विश्वास को जीतने की कवायद है, क्योंकि आदिवासी समाज के जरिए लंबे समय से अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग उठती रही है। झारखंड में एक बड़ा मुद्दा है रोजगार और पलायन रोक लेने का। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में रोजगार को लेकर बड़ा दांव खेला है। अमित शाह ने 28,75,100 सरकारी पदों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती करने का वादा किया है। साथ ही कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो अपनी पहली कैबिनेट बैठक से ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके साथ ही बेरोजगारी भत्ता का भी वादा किया है। झारखंड में बीजेपी ने हर स्नातक यानी ग्रेजुएट और स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को 2 साल की अवधि के लिए 2,000 रुपए हर महीने युवा साथी भत्ता देगी, जो नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बीजेपी ने आगे कहा कि झारखंड में नवंबर 2025 तक 1.5 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और पार्टी में 5 साल में झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख स्वरोजगार के अवसर पैदा कर दिए जाएंगे पार्टी की तरफ से। इस तरह से बीजेपी ने युवाओं का दिल जीतने के लिए, रोजगार देने के लिए वादा किया। सरकारी नौकरी नहीं मिलने तक बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा किया गया। इस तरह झारखंड की युवा वर्ग को साधने के लिए एक बड़ा दांव यह माना जा रहा है। युवाओं के साथ महिला वोटर्स को भी साधने के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव झारखंड में चला। बीजेपी ने झारखंड में महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए पेंशन देने का ऐलान किया। इसके अलावा पार्टी ने कहा कि वह लक्ष्मी जोहार योजना की भी शुरुआत करेगी, जिसके तहत सभी घरों को 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर दिलवाएगी। इसके अलावा दिवाली, रक्षाबंधन पर सालाना 2 मुफ्त गैस सिलेंडर भी दिए जाएंगे। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 25,000 रुपए मासिक पेंशन का भी वादा किया है। बीजेपी ने झारखंड में महिला वोटों की राजनीतिक ताकत को समझते हुए उन्हें लुभाने की पुरजोर कोशिश की है, कवायद की है। झारखंड में बीजेपी का प्राइम फोकस आदिवासी समुदाय के वोटों को साधने का है, लेकिन साथ ही अपने कोर वोट बैंक में महिला और युवाओं को भी भरोसा जीतने की पुरजोर कोशिश से बीजेपी इस बात को समझ रही है, जानती है कि सत्ता में वापसी करनी है तो आदिवासी समुदाय के बिना यह संभव नहीं है। इसलिए बीजेपी ने आदिवासी समाज से जुड़े हुए तमाम बड़े नेताओं को अपने साथ मिलाकर रखा है, उनसे कॉम्बिनेशन मजबूत किया है, क्योंकि मुकाबला जेएमएम के हेमंत सोरेन से है। इसलिए बीजेपी ने झारखंड में इस बार किसी सीएम चेहरे को अभी तक अनाउंस किया ही नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद चुनावी कमान अपने करीबी नेताओं को सौंप रखी है और घुसपैठिया बनाम आदिवासी का नैरेटिव सेट करने में जुट गई है। वक्त आपसे इजाजत देने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर झारखंड पर चुनाव पर अपनी बेबाक और निर्भीक आवाज बुलंद करेंगे। नमस्कार।